मीनार गुंबद की रौनक में भोपाल का दिल छुपा है और नमाज के सजदों में हर दिल का सुकून बसा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू होता है भोपाल की शान से, ताजुल मसाजिद से। जी हाँ दोस्तों, ये है भोपाल की शान और ये हमारे भोपालियों के लिए ऐसा मरकज़ है जिसको हम बहुत फ़ख्र से बताते हैं कि इंडिया की बिगेस्ट मॉस्क हमारे भोपाल में है, जिसे कहते हैं ताजुल मसाजिद। ये अपने नाम से ही एकदम क्लियर है, मस्जिदों का ताज, इसलिए इसको कहा जाता है ताजुल मसाजिद। इट इज़ इन फैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ एशिया। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आज हमारा भोपाल में लास्ट डे है, तो हमारी शाम की ट्रेन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दानिश हम लोगों को लेने आएंगे भोपाल, तो वो आ गए हैं। तो बस हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम उस जगह जाएंगे जहाँ पर हमारा निकाह हुआ था। तो ताजुल मसाजिद से आई थिंक 90% निकाह ताजुल मसाजिद में ही होते हैं भोपाल के, तो हर किसी के लिए दिल के बहुत करीब है ये मस्जिद। तो इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हम बच्चों को लेकर नहीं आए और हमारी रात 11 बजे की ट्रेन भी है। माशाल्लाह ताजुल मसाजिद के 3 मेजर एंट्री गेट्स हैं। तो पहला जो आपके सामने है, दूसरा जिससे हमने अभी एंट्री की है, और तीसरा एग्जैक्टली सामने जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस तरफ। और मस्जिद में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो मैं पूरी तरह से उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पर हाउस के कुछ रिपेयरिंग चल रही थी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके आर्किटेक्ट की। तो इसकी 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं और 3 खूबसूरत गुंबद हैं। सामने से देखकर ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद का लेटेस्ट वर्जन सीधे भोपाल आ गया हो। और इसका कोर्टयार्ड तो इतना बड़ा है कि हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं और इज्तिमा के वक्त तो इसका नज़ारा ही देखने लायक होता है। हर जगह रोशनी और ईमान से चमक उठती है। अंदर आते ही तो मानो जैसे दुनिया ही बदल जाती हो। यहाँ की मार्बल फ्लोरिंग, शैंडेलियर्स, खूबसूरत आर्क्स आपको किसी अलग ही दुनिया की याद दिलाते हैं। और नक्काशी देखकर तो मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेपर पे हाथ से बनाया हो। आई स्टिल वंडर कि किस तरह पत्थर को काट कर ये नक्काशी बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सफाई से इसको तराशा गया है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उस ज़माने में इतने स्मार्ट टूल्स थे जो इतनी सफाई से पत्थर को काट सकें और इतना अच्छा शेप दे सकें। वाकई कारीगरी तो लाजवाब है। आप देखिए अंदर के कितने सारे मेहराब हैं और ये कितनी बड़ी है। हर तरफ इतनी रौनक, इतना सुकून, वाकई काबिल तारीफ़ है। और इतनी ठंडक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो एसी लगा हो। और मेरे ठीक सामने मिंबर है जहाँ इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं। तो ये सेंटर ऑफ द डोम है। मिंबर हमेशा मस्जिद के सेंटर में होता है। तो पहले मैंने अपने राइट साइड से रिकॉर्ड किया और फिर मैंने अपने लेफ़्ट साइड से कैमरे से रिकॉर्डिंग की, ताकि मैं आपको मस्जिद का एग्जैक्ट साइज़ दिखा सकूं। अंदर शेल्फ्स रखे हैं, कुरान शरीफ रखी हैं और कुछ चेयर्स रखी हैं। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि चेयर मस्जिद में बुज़ुर्गों के लिए या फिर फ़िज़िकली चैलेंज लोगों के लिए होती हैं जिन्हें नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ हो। सामने एक बच्चा कुरान शरीफ पढ़ रहा था, देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उन्हें भी रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर एक हॉस्टल है मस्जिद के अंदर। जो बच्चे कुरान शरीफ का हिफ्ज़ करते हैं ये उनके ठहरने की जगह है। तो चारों तरफ मस्जिद के आंगन में ही रूम्स बने हुए हैं। ये सारे रूम्स जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये हॉस्टल्स हैं और यहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और हाफिज़ कुरान होके जाते हैं। मस्जिद की कोर्टयार्ड के बीचों बीच हाउस है, लेकिन हाउस इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन हाउस भी बहुत खूबसूरत है और मस्जिद के बीच में जो पेड़ है वो तो काफ़ी पुराना है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री। तो ताजुल मसाजिद की तामीर 19th सेंचुरी के लास्ट के दिनों में हुई थी। इसको बनने में कई साल लगे और फाइनेंस की कमी की वजह से काफ़ी सालों तक तो काम भी रुका रहा। इसे बेगम शाहजहां ने बनवाया था। ये मुग़ल आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है और ये बहुत ही ग्रैंड और एलिगेंट मॉस्क है। इसकी डिज़ाइन की एक और ख़ूबसूरती है कि जब सनसेट होता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे दोनों मीनारों के बीच में चांद एक ताज की तरह हो। आप जब भी भोपाल आएँ तो इसकी ज़ियारत करना ना भूलें। तो ये था हमारी भोपाल सीरीज़ का आखिरी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।